कपालभाति। ये खाली बैठे बैठे करने की बजाय मंडूक आसन के साथ करो। मंडूक आसन के साथ, मंडूक आसन भी 3 तरह से आपको कराते हैं। मुट्ठी बांध के, हथेली पर हथेली रख करके, फिर पूरे उदर को अपनी अंजलि में लेकर के उदरांजलि मंडूक आसन। ऋतु का जो संध्या काल होता है, मिलन काल होता है, ऋतु की संधि में दोष संचित हो जाते हैं। हम रोज योगाभ्यास करते, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत कफ, थोड़ा बहुत वात, थोड़ा बहुत पित्त संचित हो जाता है। उसके प्रशमन के लिए हम भी स्वयं जल नीति, सूत्र नीति, वमन, कुंजर क्रिया, बस्ती क्रिया का आश्रय लेते हैं। रोज इंटरमीडिएट उपवास करते हैं। 14 से 16 घंटे का अंतराल रखते हैं आहार में। माना कि शाम का हमने आहार 5-7 बजे लिया, 7 बजे से पहले ले लिया, तो अगले दिन का आहार लगभग 12 बजे लेते हैं। प्रतिदिन करो सब मंडूक आसन ऐसे, और देखो ऐसे, ये अंगूठा पीछे और अंजलि में पूरा पेट आ जाएगा। उदरांजलि मंडूक आसन हो गया है। नया नामकरण कर दिया है। आगे झुको, रुको, छाती घुटनों से लगी हुई, और इसमें कपालभाति हो। फिर योग मुद्रासन में जैसे हमारी पूज्य साध्वी बहनें कर रही है, गोमुखासन में, अर्धमत्स्येंद्रासन में, वक्रासन में। देव संस्कृति जी वक्रासन में और अर्धमत्स्येंद्रासन में कपालभाति करो। अब देखो, जैसे मंडूक आसन मैंने 3 तरह से बताया, ऐसे योग मुद्रासन भी 3 तरह से होगा। पद्मासन लगाओ, बैठो, मैंने पूरा पसीना बहाया है, आपका भी बहाना है। 1 घंटे तक पसीना सूखने नहीं देना। पद्मासन में बैठ के बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर, और जब आगे झुकेंगे तो दोनों हथेलियां एड़ियों के ऊपर आ जाती हैं ऐसे। देखो ये तो और तरीका है करने का। और एक आसन को मिनिमम 1 मिनट से प्रारंभ करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूर्ण कालखंड है एक आसन का 1 घंटा। तुम 1 मिनट भी करते नहीं हो, 10 सेकंड में ही तुम रुक जाते हो, अवरुद्ध हो जाते भी, ठीक नहीं। मंडूकासन 1 मिनट से लेके 10 मिनट करना है, 10 सेकंड करना न करने के बराबर है। तो हमारे कार्य ऐसे हैं, भस्मनिहुतम प्रवाहे मुत्रितम। हमारा कर्म भी अकर्म जैसा है, विकर्म जैसा है। मंडूकासन 1 मिनट से लेके 10 मिनट ऐसे करना। लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, चर्म रोगों के लिए, सर्व रोगों के लिए इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में एक तो ऐसे करवाते हैं। दूसरा, ये हथेली पर हथेली, अपनी मुट्ठी नाभि के दोनों ओर लगा दी, और फिर मुट्ठी टिक गई एड़ी पर, और फिर झुक गए आगे, और ऐसे टिक गई फिर थोड़ी जमीन पर। बातों की अधर पधरी है,
तो तुम भी अधर्म में लटक रहे हो, बीच भंवर में भटक रहे हो। मेरे भाई बहन, एक आसन कितनी देर करने के लिए कहा है? 10 मिनट। जरा बोल तो लो, कितनी देर करना है बोलो। ये इसलिए मैं बुलवाता हूं तुम्हें याद रहे, सनद रहे, स्मृति रहे। अच्छी बातों को भूल जाते हो, बुरी बातों को भूलते नहीं हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मंडूक आसन, मुट्ठी बांध के हथेली पर हथेली रख करके। और तीसरा तो और ज्यादा जबरदस्त है, बाएं पैर को बाएं हाथ से, दाएं पैर के पंजे को दाएं हाथ से यूं पकड़ा, खींच करके। बात समझ में आई? और फिर आगे झुक गए, श्वास बाहर छोड़ दिया बाह्य प्राणायाम के साथ। अथवा कपालभाति के साथ। इसमें ठोड़ी या माथा? ठोड़ी तो उनकी टिकेगी जिनका पेट पाताल लोक में धंसा हुआ है, जिनका पेट पूरा गोल मटोल है, पूरा फुटबॉल हो रखा है। उनकी कहां ठोड़ी टिकेगी? ठोड़ी टिकाने के लिए इस चटोरी जुबान को कंट्रोल में करना पड़ेगा ना। लाख गुरु मुख से सुनते हैं, रसना और वासना को जीतो, लेकिन कहां जीत पाए? ऐसे इस संसार को जीतो, काम बली जीतो संयम से। संयम सब इंद्रियों पर। लोभ को दया विचार से जीतो, क्रोध को दया विचार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। संयम, संयम ही साधना का सार है। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो, अर्धमत्स्येंद्रासन, और अब वक्रासन। वक्रासन तो हो गया, एक एक पैर को ऐसे सीधा करके और फिर घूम गए ऐसे। अब अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन, ऐसे करो। फिर गोमुखासन 5-5 मिनट, 10-10 मिनट एक एक तरफ से, जैसे पूज्य साध्वी देव वीरा जी कर।